नमस्कार। जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक महान योद्धा की तस्वीर सामने आती है ना? लेकिन उनका शासन सिर्फ सैन्य जीत तक ही सीमित नहीं था। वो एक नैतिक साम्राज्य का, एक एथिकल स्टेट का सोचा समझा निर्माण था। तो चलिए आज इसी की रूपरेखा को समझते हैं। तो सोचिए 17वीं सदी का दौर है और उस वक्त कोई अपनी प्रजा के कल्याण के लिए एक राज्य बनाना चाहे तो कैसे करेगा। ये वो बड़ी चुनौती थी जिसका सामना शिवाजी महाराज ने किया और उनका तरीका, उनका नजरिया उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग था, एकदम अनोखा। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने कर कैसे दिखाया। देखिए, शिवाजी महाराज की पूरी शासन व्यवस्था, जिसे हम स्वराज्य कहते हैं, वो 3 बहुत मजबूत सिद्धांतों पर टिकी थी। पहला, धर्म यानी नैतिक कर्तव्य। दूसरा, न्याय, जो सबके लिए एक बराबर हो। और तीसरा, लोकहित, मतलब लोगों का कल्याण। उनका मानना सीधा सा था, राजा की ताकत का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई है। तो चलिए एक एक करके इन स्तंभों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, न्याय, आस्था और एकता। देखते हैं कि कैसे इस सोच को असल जिंदगी में नीतियों के जरिए लागू किया गया। और इसमें जो सबसे कमाल की बात सामने आती है वो है सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब धर्म के नाम पर कितनी गहरी खाई थी, उस वक्त ये कहना कि सभी धर्मों का बराबर सम्मान होगा, ये वाकई एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी सोच थी। और हाँ, ये नीतियां सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं, इन्हें असल में लागू किया गया। चाहे मंदिर हों, मस्जिदें हों या दरगाह, सबको पूरी सुरक्षा दी गई। किसी पर भी धर्म बदलने का कोई दबाव नहीं था, बल्कि कई मुस्लिम अधिकारी तो प्रशासन में बहुत ऊंचे पदों पर भी थे। जाहिर है, इन कदमों से अलग अलग समुदायों में एकता और वफादारी का एक मजबूत रिश्ता बना। अब बात करते हैं कानून की। स्वराज में सबसे बड़ी बात यह थी कि न्याय व्यवस्था सबके लिए एक जैसी थी, निष्पक्ष। यो जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब तो अक्सर ऐसा होता था कि किसी की हैसियत देख कर तय होता था कि कानून क्या होगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं था। कानून की नजर में सब बराबर थे, अमीर हो या गरीब, कोई बड़ा अधिकारी हो या आम इंसान, नियम सबके लिए एक। और इसका नतीजा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी और लोगों का अपनी सरकार पर भरोसा कई गुना बढ़ गया। चलिए अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी एक ऐसा समाज जहां सबका सम्मान हो। और ये हिस्सा सामाजिक सुधारों पर फोकस करता है, खासकर महिलाओं के सम्मान को लेकर। और यकीन मानिए, उस समय के हिसाब से ये सुधार बहुत ही ज्यादा प्रगतिशील थे। शिवाजी महाराज ने यह ऐलान किया था कि महिलाओं की गरिमा, उनकी डिग्निटी अनलंघनीय है, मतलब उसे कोई लांघ नहीं सकता। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है उस जमाने में जब महिलाओं की स्थिति इतनी असुरक्षित थी। ये घोषणा एक तरह से समाज के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रही थी। और ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, इसके लिए कड़े नियम थे। महिलाओं के साथ किसी भी तरह के उत्पीड़न या अपमान के लिए सजा बहुत सख्त थी। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि युद्ध के दौरान दुश्मन पक्ष की महिलाओं को भी कोई नुकसान पहुंचाने पर पूरी तरह पाबंदी थी, बल्कि पकड़ी गई महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा जाता था। ये एक ऐसी सोच थी जो वाकई अपने जमाने से कोसों आगे थी। तो अब बारी है तीसरे और आखिरी स्तंभ की, एक नैतिक पहचान का निर्माण। सवाल यह है कि शिवाजी महाराज ने अपनी स्थानीय संस्कृति और नैतिक सिद्धांतों के दम पर एक अलग पहचान कैसे गढ़ी। इसके लिए उन्होंने एक बहुत सोचा समझा कदम उठाया। उस दौर में जहां प्रशासन में फारसी का बोलबाला था, उन्होंने जानबूझकर मराठी और संस्कृत जैसी अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाया। मकसद साफ था, बाहरी सांस्कृतिक असर को कम करना और अपनी एक मजबूत क्षेत्रीय पहचान बनाना। और ये जो नैतिकता की बात है ना, ये सिर्फ राज्य की सीमाओं के अंदर के लिए नहीं थी, नहीं, ये युद्ध के मैदान तक जाती थी। मतलब जंग के भी अपने उसूल थे, अपना एक मॉरल कोड था। और इसी बात ने उनके नैतिक अधिकार को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। उनकी सेना के लिए नियम एकदम साफ थे। पहला, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को हाथ तक नहीं लगाना है, उसे सुरक्षित रखना है। और तीसरा, लूटपाट पर पूरी तरह से सख्ती से रोक होगी। आप देखिए, ये नियम सीधे सीधे धर्म और लोकहित वाले उनके मूल सिद्धांतों से ही निकल कर आते हैं। तो न्याय, सम्मान और नैतिकता, इन 3 स्तंभों पर जो ढांचा खड़ा हुआ, उसका असर क्या हुआ। चलिए देखते हैं कि इस पूरी रूपरेखा का नतीजा क्या निकला। इसका असर फौरन और बहुत पॉजिटिव देखने को मिला। समाज में एक अच्छा तालमेल बना, सद्भाव था,
लोग अपने राजा के प्रति बहुत वफादार थे। और जब लोग खुश और सुरक्षित महसूस करते हैं तो आंतरिक विद्रोह वो तो ना के बराबर हो ही जाते हैं। इन सब चीज़ों ने मिलकर एक बहुत ही स्थिर और सुरक्षित समाज बनाया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज का शासन इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि नैतिकता और ताकत ये दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं, बल्कि नैतिक शासन कमजोरी नहीं, असली ताकत का जरिया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 17वीं सदी का ये नैतिक खाका, ये ब्लूप्रिंट आज के दौर में भी हमारे नेताओं को कोई प्रेरणा दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।